जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर बहुत कृपा की है। संगत जी, आप सत्संग से जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके पापा को हेल्थ ब्लेस की, किस प्रकार गुरुजी महाराज ने आंटी के पारिवारिक जीवन में चल रही उथल पुथल को शांत किया, कैसे उनके घर परिवार को एक किया और कैसे गुरुजी ने पूरे परिवार को अपनी संगत बनाया। और तो और संगत जी, गुरुजी ने आंटी को एक नया नाम भी दिया। ये सारे प्यारे प्यारे सत्संग आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। गुरुजी महाराज आज के सत्संग के माध्यम से आपके घर परिवार में चल रही सभी परेशानियों को दूर करेंगे। इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे। और देखना संगत जी, आज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत उमा दास आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का क्या ही बखान करूं। उनकी रहमतें, उनकी कृपाएं मुझ पर इतनी ज्यादा हैं कि मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएं। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग सेवा का सौभाग्य दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ से हमें परेशानियां घेर लेती हैं और जीवन में सिर्फ अंधकार नजर आता है, तब गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। और संगत जी, एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी शादी 2011 में हुई और ये एक अरेंज मैरिज थी। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी मम्मी के साथ उनकी फ्रेंड के यहाँ जाया करती थी, और जो मम्मी की फ्रेंड है उनके मकान मालिक के पास में मेरे हस्बैंड का घर था। और चूंकि संगत जी, मैं बचपन से मेरी मम्मी की फ्रेंड के यहाँ जाती थी, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे देखा हुआ था और उन्हें मैं काफी पसंद थी। उन लोगों ने हमारे घर पर रिश्ता भेजा और फिर घर वालों के कहने पर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। अब जब संगत जी मैंने उनसे बात की तो बातचीत के दौरान ही मुझे उनका रूडली बिहेवियर दिखाई दिया, और मैंने अपने पापा से आकर कहा भी कि पापा, अभी फिलहाल इस रिश्ते को होल्ड कर दो, क्योंकि ये लड़का अभी इतना रूड है तो शादी के बाद कितना होगा। और संगत जी, इस प्रकार हमारी वहाँ पर बातचीत बंद हो गई, रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। अब चूंकि संगत जी मैं अपने हस्बैंड से 1 महीने तक बात करती रही, और जब बातचीत बंद हुई तो मुझे उनकी बहुत याद आने लगी। मैं लिटरली संगत जी उन्हें मिस करने लगी, और फिर मेरे मन में विचार आया कि अगर शादी करूंगी तो यहीं पर। और फिर संगत जी मैंने अपने पापा से बात की और मेरे पापा मेरा रिश्ता लेकर फिर से वहां गए, और इस प्रकार संगत जी हमारी बात बन गई और हमारी शादी हो गई। संगत जी, शादी के बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शादी के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए मुझे कोई भी अटैचमेंट या प्यार महसूस नहीं होता था। संगत जी, दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और मेरे जीवन का बहुत बुरा समय शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि संगत जी मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, और मेरे हस्बैंड और उनके घर वालों ने मेरे साथ बहुत सारे अत्याचार करना शुरू कर दिए। अब चूंकि संगत जी मेरा एक फ्रेंड था और उसे सब कुछ पता था कि मेरी लाइफ, मेरा जीवन नरक बन चुका है और मैं कितने ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, तब संगत जी 2022 में उसने मुझसे मेरी जन्म पत्रिका मांगी। अब चूंकि संगत जी मेरे फ्रेंड ने मेरी कई जगह पत्रिका दिखाई, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी, और वो भी मेरी पत्रिका दिखा दिखा कर थक चुका था। और फिर एक दिन उसने मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप भेजा और साथ में अनिल अग्रवाल अंकल का सत्संग शेयर किया। संगत जी, बात होगी दिसंबर 2022 की। मेरे फ्रेंड ने जब गुरुजी का स्वरूप भेजा तो मुझे उसने कहा कि गुरुजी हैं और तुम अपने मन की सारी बातें गुरुजी से करो, गुरुजी सारी बातें सुनते हैं। और जैसे कि संगत जी, जो भी नई संगत होती है, शुरुआत में उन्हें सारी बातें समझ में नहीं आती, और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी कैसे सुनते हैं। संगत जी,
जी मैंने अनिल अंकल का सत्संग सुना और बात यहीं खत्म हो गई। समय ऐसे निकलता रहा। फिर संगत जी वो दिन आया 7 अप्रैल 2023 का, जब गुरुजी महाराज ने अपने आप मेरे पास वो सत्संग भेजना शुरू किए जिनके अंदर वही सारी समस्या थी जो मेरे जीवन में चल रही थी। लेकिन संगत जी मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं गुरुजी महाराज के साथ नहीं जोड़ पाई, जबकि बार बार मुझे गुरुजी का कॉल आ रहा था। गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। और फिर एक दिन संगत जी, हम जहाँ कोलकाता में जिस फ्लैट में रहते हैं वही पास में हमारी पहचान की विशु दीदी है, वो आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा विशु दीदी आई है, मैं उनके पास जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि उनकी फैमिली भी आई होगी। तो बेटी ने बताया कि नहीं मम्मा, विशु दीदी और उनके हस्बैंड अकेले हैं और उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो दीदी अकेली रहती है। अब चूंकि संगत जी मैं अकेले नहीं रह सकती तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि विशु दीदी अकेले रहती है तो उन्हें डर नहीं लगता? तब संगत जी मेरी बेटी ने बड़े प्यार से मुझे कहा, नहीं मम्मा, क्योंकि उनके घर में तो गुरुजी हैं। और संगत जी देखिए कि गुरुजी बार बार मुझे अपने पास आने का इशारा दे रहे थे, लेकिन मैं ना समझ इस इशारे को समझ ही नहीं पा रही थी। खैर संगत जी लाइफ आगे बढ़ती रही और फिर 2024 आया और तब एक दिन अचानक मेरे फेसबुक पर गुरुजी का सत्संग मैंने देखा और तब मुझे पता चला कि गुरुजी के सत्संग में लंगर प्रसाद मिलता है। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे तुरंत याद आ गया कि ये तो वही फोटो है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था। संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे ये भी बात कही थी कि जब तुम अपने ससुराल या अपने मायके जाओ तो जहाँ भी कहीं आसपास गुरुजी का सत्संग हो तो जरूर अटेंड करना। संगत जी मेरा दुर्भाग्य देखिए कि गुरुजी महाराज मुझे बार बार मुझे अपने से कनेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन संगत जी शायद मेरे कर्म और खराब थे। मुझे अभी कर्मों की मार और झेलनी थी, जबकि हमारे गुरुजी महाराज वो तो सब जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या समय आने वाला है। संगत जी 24 जनवरी 2024 के दिन मेरी बेटी 5th मंजिल से गिर पड़ी और संगत जी वो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई। और जब ये हादसा हुआ संगत जी, तब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों घर पर ही थे। संगत जी हम अपनी बेटी को लेकर फटाफट हॉस्पिटल की तरफ दौड़े और इस बीच संगत जी मैं साईं बाबा को मानती हूँ तो मैं पूरे रास्ते ओम साई राम का मंत्र जाप करती रही और मेरी बेटी जय श्री राम बोलती रही। संगत जी हॉस्पिटल पहुँचने के थोड़े समय बाद मेरी बेटी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई। और आप समझ सकते होंगे संगत जी कि एक माँ पर, एक पिता पर क्या बीतती है। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। संगत जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, दिन रात रोते रहना, बस अपनी बेटी को याद करना। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे संभाले रखे हैं। गुरुजी ने मुझे संभाला और आज संगत जी जो भी व्यक्ति मुझसे मिलता है, जिन्होंने मेरी पहले हालत देखी है, वो खुद आश्चर्य करते हैं कि तुम्हारी क्या कंडीशन थी और आज तुम कितनी संभल गई हो। और जब संगत जी मैं अपने माता पिता के यहाँ गई जमशेदपुर तो मैं अपने पापा के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी और वहाँ मैं अक्सर भगवान से यही प्रश्न करती कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। अब संगत जी मेरी जो बेटी है उसकी एक फ्रेंड है, उसका परिवार अब जर्मनी में शिफ्ट हो गया है। तो संगत जी उसकी मम्मी ने मुझे कहा कि आप हमारे गुरुजी को फॉलो करो। मैंने पूछा कौन गुरुजी? तब संगत जी जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भेजा तब देखते ही मैं समझ गई कि तो वही गुरुजी हैं और बार बार ये मेरे सामने आ रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई बात है। और फिर संगत जी मैंने मन बना लिया था कि अब तो मैं इनके दर्शन करने जरूर जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। और चूंकि संगत जी मैं जमशेदपुर में थी तो मेरा कांटेक्ट सुचित्रा आंटी के साथ हुआ और आंटी मुझे एक और संगत आंटी हैं उनके घर लेकर गई जहाँ पर गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ था। संगत जी अगले दिन उन्हीं आंटी के यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था और मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग वहाँ पर अटेंड किया। अब संगत जी सत्संग में हमें वहाँ पर फ्रूटी प्रसाद मिला था और चूंकि संगत जी फ्रूटी मेरी बेटी का बहुत फेवरेट ड्रिंक है, संगत जी वो देखकर मैं बहुत भावुक हो गई और उस भावुकता में मैं भूल गई, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का प्रसाद वहीं ग्रहण किया जाता है। संगत जी मैं फ्रूटी लेकर घर आई और कई दिन तक मैंने उस फ्रूटी को टच भी नहीं किया क्योंकि मुझे बार बार अपनी बेटी की याद आ रही थी। क्योंकि संगत जी मैंने सत्संग 5 मई 2024 को अटेंड किया था और सुचित्रा आंटी मुझे अगले दिन कहने लगी कि 7 तारीख को तुम्हारे यहाँ सत्संग रख लेते हैं। अब चूंकि संगत जी मुझे सत्संग कैसे होता है, क्या किया जाता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था और जो कुछ भी मैंने सत्संग में देखा था बस वही दिमाग में रखकर मैं 6 तारीख के दिन बाजार निकली गुरुजी के सत्संग की तैयारी करने। संगत जी मैंने गुरुजी के चोले के लिए कपड़ा खरीदा और अपने टेलर को इंसिस्ट किया कि थोड़ी ही देर में सिल कर दो। वो बहुत नाराज भी हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से थोड़ी ही देर में गुरुजी का चोला सिल गया।
सत्संग की सारी तैयारियां हो गई। संगत जी 7 मई 2024 को जब गुरुजी का सत्संग हो रहा था तब बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज ने पूरा मौसम चेंज कर दिया। ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम सुहाना हो गया और संगत जी बाहर इतनी तेज हवाएं चली कि गुरुजी की गद्दी के ऊपर ब्लैक चोले वाला छोटा स्वरूप था और जो बाहर हवाएं चली संगत जी, उसकी वजह से गुरुजी का स्वरूप गिरकर गद्दी पर विराजमान हो गया और ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। संगत जी ऐसी लाइफ आगे बढ़ती रही और आगे चलकर संगत जी मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ा। संगत जी मेरे ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस था और संगत जी मुझे एंडोमेट्रियोसिस की भी प्रॉब्लम थी। संगत जी उस समय मैं कलकत्ता में थी और संगत जी डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मेरे दोनों ही ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस है। इस बीच में संगत जी मुझे जमशेदपुर आना हुआ और गुरुजी महाराज ने मुझे अपने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और अपने सत्संग से मुझे ब्लेस किया। संगत जी जब मुझे समस्या हुई तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने सोचा संगत जी कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही प्यारा गुरु परिवार बख्शा है और जहाँ कोई काम नहीं आता, जहाँ कोई साथ नहीं होता, वहाँ हमारा गुरु संगत परिवार खड़ा हो जाता है। संगत जी सुचित्रा आंटी और 1-2 आंटी और हैं जिन्होंने मुझे कई बार इंसिस्ट किया कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और मेरे साथ खुद सुचित्रा आंटी डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया संगत जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको 2 ब्रेस्ट में नहीं, आपको एक ही ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस है। संगत जी हम सेकेंड ओपिनियन और लेना चाहते थे तो हम दूसरी डॉक्टर के पास भी गए और जब उन्होंने मेरा सारा एग्जामिन किया तो वो मुझे कहने लगी कि आपको कुछ भी नहीं है और बस संगत जी उन्होंने मुझे विटामिन ई की कैप्सूल्स दिए और घर भेज दिया। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा नहीं है तो क्या है। गुरुजी ने तो पहले ही मुझे अपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद अपने सत्संग से ब्लेस कर दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा यहीं पर नहीं रुकी। जो मुझे एंडोमेट्रियोसिस हुआ था संगत जी, उसके लिए भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसकी हमें बायोप्सी करने के लिए भेजना होगा, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ना मेरा कोई ऑपरेशन हुआ, ना कोई सर्जरी हुई और गुरुजी ने अपने प्रसाद से, अपने आशीर्वाद से मुझे वैसे ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और जैसा कि संगत जी हम सभी सुनते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे वही ब्लेस किया। संगत जी इस बीच गुरुजी महाराज ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मुझे पढ़ने का सौभाग्य दिया और उस किताब में ये भी मेंशन है कि एक आत्मा की जर्नी कैसी होती है, उसकी यात्रा कैसी होती है, एक आत्मा की आध्यात्मिक जर्नी कैसी होती है, इसके बारे में काफी कुछ दिया था और इन सब बातों की संगत जी मुझे सख्त आवश्यकता थी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उस किताब के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और संगत जी मुझे उन सब चीजों की बहुत सख्त आवश्यकता भी थी और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी 5 जनवरी को मेरी मम्मी की बरसी होती है और उस दिन संगत जी मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया और मैं बहुत असमंजस में थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। और उसी दिन संगत जी सुबह के समय रेंडमली कोई सत्संग मेरे सामने आया। वो सिंगला आंटी का सत्संग था और उस सत्संग में सिंगला आंटी बता रहे थे कि उन्होंने जब सत्संग किया था तो आलू की सब्जी की कोई सेवा दी थी। तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में ये बात क्लिक हुई कि कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में इसी सेवा के लिए बुलवा रहे हैं। अब संगत जी मैंने एक आंटी को फोन किया और उनसे कहा कि जिन आंटी के यहाँ पर सत्संग है प्लीज आप उनसे पूछ कर बताएं कि क्या लंगर में आलू की सब्जी की कोई सेवा है। क्योंकि संगत जी वो ठंड का समय था तो जिन आंटी से मेरी बात हुई थी वो मुझे कहने लगी कि आंटी ये ठंड का समय है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मक्के की रोटी और सरसों का साग बनेगा, आलू की सब्जी का तो कोई सीन नहीं है। लेकिन जब संगत जी उन आंटी ने होस्ट आंटी के यहाँ पर फोन करके पूछा तो आंटी ने कहा कि आलू मटर की सब्जी बन रही है और जब आंटी ने मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई कि कैसे गुरुजी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर कोई थॉट डालते हैं, कोई विचार डालते हैं, कोई विजन देते हैं। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कहा करते हैं कि जो भी मेरे दरबार में आता है मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। और ठीक संगत जी ऐसा ही गुरुजी ने मेरे साथ किया। जब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए तब संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा को भी ब्लेस करना शुरू कर दिया था। अब हुआ क्या संगत जी कि हमारे घर में जो 12 घंटे के लिए हमने एक अटेंडर रखी हुई है, संगत जी अचानक उसकी गर्भाशय का ऑपरेशन था तो छुट्टी लेकर चली गई। और संगत जी हमारे घर पर जो आंटी खाना बनाने आती हैं, कुछ गुरुजी महाराज ने इस प्रकार से किया कि उनको भी कोई जरूरी काम आ गया तो वो भी संगत जी अपने घर
घर चली गई और ये बात संगत जी मैं अपने जमशेदपुर अपने मायके की कर रही हूँ। और जब डैड ने मुझे फोन पर सारी बातें बताई तो मैंने पापा से यही कहा कि आप वहाँ पर अकेले परेशान हो जाओगे, आप यहाँ पर आ जाओ। अब संगत जी जब पापा जमशेदपुर से कलकत्ता आने वाले थे तब संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने मुझसे लोहे की कढ़ाई खरीदवाई। और जब पापा जमशेदपुर से कलकत्ता आ गए तो संगत जी उसी रात मेरे पापा पलंग से गिर गए और उन्हें सिर में चोटें आईं। और पापा की ऐसी हालत देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई, मुझे बहुत रोना आया। मेरे हस्बैंड मेरे पापा को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी वहाँ पर मेरे पापा का MRI किया गया और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बल्कि संगत जी उन्हें कोई स्टिचेस भी नहीं आए थे। संगत जी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। क्योंकि संगत जी अगर यही सब कुछ जमशेदपुर में होता तो वहाँ पापा अकेले रहते और वहाँ पापा की कौन देखभाल करता, कौन ही ध्यान देता। और इसीलिए गुरुजी महाराज ने उनका स्थान परिवर्तन करवा दिया और पापा को हमारे पास भेज दिया। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना। आप अपनी संगत का पल पल का ध्यान रखते हो। उसके बाद संगत जी मैंने मेरे पापा का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया और हमें इलाज के दौरान पता चला कि पापा को पार्किंसन रोग है और उनका हीमोग्लोबिन बहुत बहुत कम है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे लोहे की कढ़ाई पहले ही खरीदवा दी थी। परेशानी आने से पहले ही गुरुजी महाराज ने उसका हल दे दिया था। संगत जी उसी कढ़ाई में खाना बनता और उसमें जो आयरन है वो खाने में जाता, जिसकी वजह से मेरे पापा का हीमोग्लोबिन काफी अच्छा हो गया। और संगत जी इस बीच में मेरे पास लगातार वो सत्संग आ रहे थे जिसमें गुरुजी की गद्दी को लगाने की बात की जा रही थी। और जब इस प्रकार के सत्संग बार बार आने लगे तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। उनसे कहा कि गुरुजी क्या आप मेरे घर पर गद्दी लगवाना चाहते हो? और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ और गुरुजी की गद्दी लगाई गई। अब संगत जी इस प्रकार गुरुजी के आशीर्वाद से मैं लगातार सत्संग करती रही। गुरुजी महाराज ने मुझे ध्यान में बैठना सिखाया और एक दिन जब मैं सत्संग में ध्यान में बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे विजन दिखाया। संगत जी मैंने विजन में देखा कि मेरे ताऊजी ससुर जी जो हैं उनके घर में गुरुजी महाराज ने प्रवेश किया। अब संगत जी मैं सपने में डरी हुई थी कि गुरुजी का सत्संग कैसे होगा, क्योंकि तब तक संगत जी मेरे इन-लॉज गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे और मैं मन में यही सोच रही थी कि मैं सत्संग कैसे करूंगी। और जो ख्वाहिश मेरे मन में थी उसे गुरुजी ने पूरा किया। संगत जी गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप मेरे घर पर आया और उसे मैं खुद लेकर आई। और जब मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर ला रही थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के स्वरूप में से बहुत स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू आ रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज को मैं अपने घर लेकर आई और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। और संगत जी उस सत्संग में मेरे परिवार के सभी लोग शामिल हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पापा को डायबिटीज है और गुरुजी महाराज ने अपने लंगर प्रसाद में कितनी ही बार मेरे पापा को चॉकलेट्स प्रसाद खिलाई हैं। और संगत जी उस प्रसाद के आशीर्वाद से मैं जितनी बार भी उनकी शुगर टेस्ट करवाती हूँ वो बिल्कुल कंट्रोल आती है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और ठीक ऐसे ही संगत जी मेरे पापा का आंखों का ऑपरेशन होने वाला था और जब ऑपरेशन के पहले डॉक्टर ने पापा को चेकअप किया तो हमें बताया गया कि मेरे पापा की एक आंख में 3rd ग्रेड का कैटरैक्ट है और दूसरी आंख में 4th ग्रेड का। और डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इनका ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल होने वाला है। संगत जी हम लोग बहुत घबरा गए कि ऐसे कैसे पापा को ऑपरेशन करवाएं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को पल पल गाइड करते हैं, हर पल वो हमें रास्ता दिखाते हैं। संगत जी थोड़े समय बाद गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला कि मुझे पापा को किसी और हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। और इवन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हॉस्पिटल का नाम भी सजेस्ट किया। और जब संगत जी हम उस हॉस्पिटल में गए, पापा का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से ऑपरेशन होगा। और संगत जी वाकई में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पापा का ऑपरेशन बहुत स्मूथली हुआ। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ही ऑपरेशन के बाद मेरे पापा का जो विजन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इवन संगत जी उन्हें चश्मे की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ संगत जी गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा और मेरी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखा। उन्होंने हमें हेल्थ ब्लेस की। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ट्रॉमा से गुजरी हूँ, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे किसी भी एंटी डिप्रेशन पिल का सेवन नहीं करना पड़ा। बस संगत जी गुरुजी ने अपने सत्संग में बिठाकर
अपना लंगर प्रसाद खिलाकर मुझे और मेरे पापा को हील करते रहे। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत तकलीफें थी, और जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज हैं और मैं उनकी सत्संग सुनती हूँ, आप भी मेरे साथ चला करो। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि मेरे हस्बैंड के मन में भी उनके सत्संग में जाने का भाव आया। और फिर संगत जी हम दोनों कलकत्ता में गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड करने जाने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे इन लॉज भी गुरुजी के साथ जुड़ गए, और जब उन्होंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया तो मेरी सास को याद आ गया कि एक बार गुरुजी महाराज जमशेदपुर में आए हुए थे, और ये बात होगी 1992 की। और मेरी सास ने मुझे बताया कि हमने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं और उनके सानिध्य में बैठकर हमने सत्संग भी अटेंड किया है। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी उसके थोड़े समय बाद ही मेरे हस्बैंड का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से किसी को कोई चोटें नहीं आई, और गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से किसी को कुछ भी नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इसी प्रकार संगत जी हमारी लाइफ आगे बढ़ती रही, और गुरुजी ने मुझे नाम भी बदल कर दिया। इसके लिए संगत जी गुरुजी महाराज मुझे सत्संग के माध्यम से बार बार इंडिकेशन दे रहे थे। अब संगत जी मैं कंफ्यूज थी कि गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं। और फिर मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की कि गुरुजी, क्या आप मेरा नाम बदलवाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो गुरुजी वो नाम भी आप ही सजेस्ट करना। अब संगत जी एक बार की बात है, मैं ऑनलाइन सत्संग अटेंड कर रही थी, और तभी वहाँ पर एक आंटी जिनका नाम उमा था, वो उस लाइव सत्संग में एंटर हुई और तुरंत बाहर निकल गई। और पता नहीं क्यों संगत जी उस वक्त गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि जो तुम्हें नाम रखना है वो उमा है। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अगर वाकई में यही नाम रखना है तो आप मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए। और संगत जी उसी लाइव सत्संग में मैंने एक अंकल और आंटी के सत्संग सुने, और उन दोनों सत्संग में कॉमन बात ये थी कि दोनों ही सत्संग में गुरुजी ने अंकल आंटी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं जाओ। और संगत जी शिव पुराण में उमा शब्द का मतलब नहीं जाओ होता है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार इंडिकेशंस दिए, और फिर मैंने अपना नाम उमा रखा, और ये नाम मुझे गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा बहुत निराली है, और गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी मैं अपने जीवन में पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिखर गई थी। ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने मुझे संभाला, वरना संगत जी आज मैं इस लायक नहीं होती कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर पाती। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि इसी प्रकार हम सभी को अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, हमारे सर पर अपना हाथ रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। गुरुजी, संगत के जीवन से दुख दूर कीजिए, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सफलता आए, और आपका आशीर्वाद हर संगत पर समान रूप से बरसता रहे। संगत जी मैं जितने भी गुणगान करूं गुरुजी का उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के कारण ही बचा है। आज मेरे जीवन में जो शांति है वो गुरुजी के आशीर्वाद से है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम घग्गा पंजाब से रितु आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं रितु घग्गा पंजाब से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जैसा कि गुरुजी कहते हैं, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी मैं गुरुजी से जनवरी 2026 में जुड़ी थी। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और तब संगत जी मैंने टीना आंटी जी के चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुने। सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मन को बहुत सुकून मिलता था। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक मुझे गुरुजी के कोई दर्शन नहीं हुए हैं। शायद संगत जी मुझ में ही कोई कमी होगी, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी मुझे गुरुजी के दर्शन होंगे। संगत जी आज का मेरा ये सत्संग मेरी नानी जी से जुड़ा हुआ है। मेरी नानी जी की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई थी, और संगत जी मेरी मम्मी उनका ऑपरेशन नहीं करवा पा रही थी।
वो बहुत ज्यादा रोती थी, जो मुझसे देखा नहीं जाता था। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की। मेरे मन में पूरा विश्वास था कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से संगत जी, आज मेरी नानी जी के ऑपरेशन को पूरे 5 दिन हो गए हैं और मेरी नानी जी बिल्कुल ठीक है और ये सब मेरे गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं मानो। तब मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले गुरुजी पर छोड़ दिए कि जो भी गुरुजी मेरे लिए करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए बहुत मदद की है। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूएसए से सुनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2025 से जुड़ी हूँ। संगत जी, यूट्यूब पर मुझे गुरुजी के 2-3 बार मैसेज आए कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन क्यों लेती है। लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने मैसेज पढ़कर स्क्रॉल कर दिया और जब संगत जी दोबारा से मैसेज आया तो मैं फिर सोच में पड़ गई कि कुछ तो है जो मुझे बार बार ये मैसेज मेरे सामने आ रहा है। और जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे शिव अंकल का वीडियो दिखाई दिया और जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे बहुत बहुत रोना आया। फिर संगत जी, मैंने और बहुत सारे पुरानी संगत के सत्संग सुने। फिर तो संगत जी, मैं रोज सत्संग सुनने लगी और फिर एक दिन संगत जी, गुरुजी महाराज का मुझे ड्रीम दर्शन आया और सपने में गुरुजी महाराज मुझे कह रहे थे कि मेरे सामने बैठ और इस दिए को देख। और तभी संगत जी, मेरी आंख खुल गई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई। उसके बाद तो संगत जी, मैंने रोज ही गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। और एक दिन मैं अपने देवर के घर गई तो मुझे उसके घर के सामने एक आंटी रहती है, वो गुरुजी की संगत है। संगत जी, मुझे उन आंटी के घर जाने का मौका मिला तो मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे पूछने लगी कि क्या बात है। तब संगत जी, मैंने कहा कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था। संगत जी, ये बात सुनकर वो आंटी भी बहुत खुश हो गई और तब आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और गुरुजी के स्वरूप को पाकर मैं बहुत बहुत खुश थी। और इस प्रकार गुरुजी महाराज मेरे घर आए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, अपने इस बेटे को क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत सुखमय हो गया है। जहाँ संगत जी मैं पूरा दिन नेगेटिव और डिप्रेस्ड रहता था, आज गुरुजी की कृपा से मेरा मन बहुत पॉजिटिव हो गया है। धीरे धीरे मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सारे नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, गुरुजी खुद ही उनको मेरी जिंदगी से निकाल रहे हैं। संगत जी, हमें बस सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप बस गुरुजी को सरेंडर कर दो। जो भी आपके लिए अच्छा होगा गुरुजी खुद ब खुद वो आपको दे देंगे। मैं बस गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि अपना आशीर्वाद
सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो 2 साल पुराना है। संगत जी जब मैं 23 मार्च 2026 की रात को सोई तो सुबह 6 बजे सोते सोते मुझे अचानक एक सपने की बात याद आ गई। यानी गुरुजी मुझे बार बार ये आदेश दे रहे थे कि मैं अपने सपने वाला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूं। संगत जी ये गुरुजी की ही कृपा है जो मुझे अचानक वो सपना याद आ गया। संगत जी 2024 से लेकर 2025 के अंत तक मुझे एक सपना हमेशा आता था और संगत जी सपने में मैं देखती थी कि मेरे मुंह में अचानक मेरे मसूड़ों में कुछ ऐसा होता था कि मैं अपने मसूड़ों को खींचती थी तो संगत जी उसमें से कुछ खाल जैसा निकलता था, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। और संगत जी ये सपना मुझे हर दूसरे तीसरे दिन आता था और मैं सपने को देखती तो बहुत डर जाती थी कि मुझे आए दिन ये सपना क्यों आता है। संगत जी गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। गुरुजी ने वो सपना दिखा दिखा कर मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी से मुझे बचाया, क्योंकि संगत जी वो सपना मुझे लगातार आता। संगत जी आज अचानक मुझे सपने के बारे में गुरुजी ने ही सचेत किया और आज मैं आपके साथ उसे शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर उनकी बेटी को कुछ भी हो जाता तो संगत जी मेरी एक ही बेटी है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गुरुजी को पता था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। संगत जी वो मेरी नहीं, वो गुरुजी की बेटी है। संगत जी 2026 के 2 महीने बीत चुके हैं और अब वो सपना मुझे नहीं दिखाई देता। संगत जी गुरुजी ने मेरे सपने के द्वारा ही मेरे ऊपर आई कोई बहुत बड़ी बीमारी को ठीक किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी एक नया जीवन देने के लिए आपका बारंबार शुक्राना। गुरुजी महाराज आपके चरणों में मेरी एक अरदास है कि मेरे अंकल और मेरी बेटी आपके साथ अभी तक इतना नहीं जुड़े हैं। गुरुजी आप उनको भी अपनी संगत बना लो। और गुरुजी महाराज जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है और आप मुझे मेरे मायके हर सोमवार को बुला ही लेते हैं। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये सत्संग संगत जी मेरा पहली नवरात्रि का है। संगत जी नवरात्रि के पहले दिन दोपहर के 3 बजे से मैं कपड़े आयरन कर रही थी और संगत जी साथ में गुरबानी भी सुन रही थी। 6 बजे अपने आप संगत जी 2 घंटे का गुरुजी का सत्संग चल गया और उसी बीच में मैंने अपने घर के मंदिर में दीपक भी लगा दिया और मंदिर के सामने अगरबत्ती भी लगाई। संगत जी गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरे मंदिर के बराबर में लगा हुआ है। संगत जी मैं सोफे पर जाकर बैठ गई और भजन सुनने लगी और लगातार गुरुजी की तरफ देखने लगी और मन ही मन मैं गुरुजी से बातें भी करने लगी, क्योंकि संगत जी उससे पहले मैंने टीना आंटी के चैनल पर एक सत्संग सुना था, वो भी पुरानी संगत का। और बस संगत जी तब मेरे मन में यही आया, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप अपनी बेटी के साथ हो भी या नहीं। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जो अगरबत्ती का धुआं मंदिर की तरफ जा रहा था, संगत जी वो धुआं अचानक गुरुजी के स्वरूप की तरफ जाने लगा। संगत जी उस वक्त मेरे घर में कोई पंखा नहीं चल रहा था। बस संगत जी थोड़ी देर बाद वो धुआं फिर से मंदिर की तरफ बढ़ने लगा और तब मैंने अपने मन में कहा कि गुरुजी आप वाकई में मेरे साथ हो। और संगत जी उस वक्त भजन भी कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने बस गुरुजी की तरफ देखा और उन्हें देख देख कर रोती रही। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना अपनी बेटी का साथ देने के लिए, हर पल मुझे ब्लेस करने के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम इंदौर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं इंदौर से हूँ और मेरा ये सत्संग संगत जी 22 मार्च का है, यानी कि मेरी दीदी के बर्थडे से रिलेटेड है।
संगत जी मेरे 2 भाई और 1 बहन है। संगत जी मेरे दोनों भाई 2-3 सालों से अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करते। और संगत जी मेरा बड़ा भाई हमारे साथ नहीं रहता, अलग रहता है। और संगत जी मेरे दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। संगत जी मेरा छोटा भाई मुझे, दीदी और मम्मी को हमेशा मना करता है कि हम बड़े भाई से ना मिले और ना उससे बातें करें। लेकिन संगत जी हम उसे बहुत प्यार करते हैं और उससे मिले बिना नहीं रह सकते। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि 22 मार्च को मेरी दीदी का जन्मदिन था। अब संगत जी मेरे छोटे भाई ने दीदी के लिए कहीं डिनर प्लान किया था और वहीं बड़े भाई ने भी अपने घर पर दीदी के लिए कुछ प्लान किया था। और संगत जी बड़े भाई ने मुझे कॉल किया कि तू कैसे भी करके दीदी को घर लेकर आ जा। संगत जी हम बहुत परेशान हो गए कि क्या करें। और छोटे भाई का ऐसा बिहेवियर है कि अगर वो गुस्सा हो जाता है तो घर पर किसी से भी बात नहीं करता। और संगत जी हमें ये भी डर लग रहा था कि दीदी का जन्मदिन खराब ना हो जाए। संगत जी ये सिचुएशन हम सभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो चुकी थी। अब संगत जी इधर मैंने और मम्मी ने गुरुजी के चरणों में अरदास की कि प्लीज गुरुजी अब आप ही सिचुएशन को हैंडल कीजिए ताकि घर का माहौल खराब भी ना हो और सेलिब्रेशन भी अच्छा हो जाए। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आई कम्प्लीटली सरेंडर एवरीथिंग टू यू, अब आप ही हैंडल कीजिएगा। और मम्मी और मैंने कंटिन्यूस गुरुजी के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अब संगत जी जैसे ही हम लोग रेडी होकर कार में बैठे तभी दीदी ने छोटे भाई से कहा कि मुझे बड़े भाई के यहाँ कुछ अर्जेंट काम है, कुछ सामान देना है, अभी चलना जरूरी है। ये सुनकर संगत जी छोटे भाई ने कहा कि मैंने तेरे लिए कुछ प्लान किया था। फिर दीदी ने कहा कि बड़े भाई के पास चलते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा और वहाँ थोड़ा सेलिब्रेशन भी कर लेंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार छोटे भाई ने बिना कुछ बोले, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के बड़े भाई के घर की तरफ कार को मोड़ दिया। और फिर संगत जी वहाँ जाकर बड़े भाई ने दीदी का बर्थडे बहुत बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट किया। और तो संगत जी मेरा छोटा भाई भी बिना किसी गुस्से और आर्ग्यूमेंट के पूरे टाइम सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहा। संगत जी मिरेकल नहीं है तो क्या है, हमारे गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं और वो भी संगत जी बहुत स्मूथली। गुरुजी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपने दीदी का बर्थडे बहुत बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट करवाया। संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं कल तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी गुरुजी ने अगले दिन सुंदर सी येलो बटरफ्लाई के रूप में बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, हमेशा हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखने के लिए शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द मेरे दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मध्य प्रदेश से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। ऐसे तो रोज छोटे छोटे सत्संग हमेशा मेरे साथ होते ही रहते हैं, पर संगत जी मैं कुछ बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती थी। तो संगत जी मैं आपको हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा जो उन्होंने मेरे ऊपर की है और जिसे संगत जी गुरु जी का चमत्कार भी कह सकते हैं। संगत जी अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं सुबह 6 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठी। तभी संगत जी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बीपी बढ़ गया है और संगत जी मुझे चक्कर आने लगे, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अचानक क्या हो रहा है। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वॉशरूम में ही गिर जाऊंगी, पर मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी का मंत्र जाप करते करते वॉशरूम से बाहर आ गई। और संगत जी मैंने बहुत हिम्मत करके 1 गिलास पानी में एनर्जी पाउडर डालकर पी लिया और तब जाकर संगत जी मेरी थोड़ी घबराहट ठीक हुई। और जब भी कभी संगत जी मेरा बीपी बढ़ता है तो मैं बीपी की गोली भी खाती हूँ। तब संगत जी मैंने सोचा कि गोली खा लेती हूँ, शायद मुझे थोड़ा ठीक लगे।
और गुरुजी से बार बार प्रार्थना करती रही, गुरुजी सब ठीक हो जाए। और मैं गुरुजी का लगातार मंत्र जाप करती रही। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और तो और संगत जी चंदन तिलक को जल प्रसाद में मिलाकर मैंने अपने सीने में लगाया और फिर संगत जी मैं बिस्तर पर लेट गई। गुरुजी का लौकिक स्वरूप माथे पर लगाती रही और लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सो रहे थे। मैंने सोचा कि बताऊंगी तो सब घबरा जाएंगे, इसलिए संगत जी किसी को कुछ नहीं बताया। और संगत जी बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने अपने गुरुजी से कहा कि प्लीज गुरुजी अपनी बेटी की तकलीफ दूर कीजिए। संगत जी मैं लगातार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि तभी अचानक सब नॉर्मल हो गया और संगत जी मैं थोड़ी देर में ठीक हो गई और बहुत बेटर फील करने लगी। मेरे गुरुजी का हजारों लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, आप तो इतने प्यारे हैं कि अपनी बेटी को तुरंत ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ऐसे गुरुजी पर मैं बलिहारी जाऊं जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। गुरुजी महाराज, मैं आपसे एक ही अरदास करती हूँ कि मैं आपको आपसे मांगती हूँ, मुझे धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप सदा सदा के लिए अपनी बेटी के घर विराजमान रहिए और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। संगत जी सत्संग के दौरान अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।